हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौबी है और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्लास उन्हीं के लिए समझ आएगी जिन्होंने हमारे फ्रैक्शन का पार्ट 1 देखा है, और जो डायरेक्ट पार्ट वन छोड़कर पार्ट 2 देखने के लिए चले आए हैं उनके लिए ये क्लास समझ नहीं आएगी। तो देखते हैं, हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमारा बेसिक मैथ चल रहा है हमारा बेसिक मैथ चल रहा है और बेसिक मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम हिंदी में भिन्न के नाम से जानते हैं। ठीक, तो हम इससे अगली वाली क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि सिंपल फ्रैक्शन क्या है। सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न। सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न। तो गाइस, हमने साधारण भिन्न में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के फ्रैक्शन को जाना था, लेकिन उसमें भी सिंपल। हमने इधर प्लस और माइनस में सेम डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन सॉल्व किए थे, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमने डिफरेंट डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन सॉल्व किए थे। डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर, यानी कि इधर हमने फ्रैक्शन यानी जो भिन्न सॉल्व करी थी वो समान हर वाली भिन्न सॉल्व करी थी, और इधर हमने समान हर वाली भी भिन्न सॉल्व करी थी और असमान हर वाली भी भिन्न सॉल्व करी थी। तो हम देखते हैं कि भाई सर ने ये तो पढ़ा दिया कि समान हर वाली प्लस माइनस में भिन्न कैसे सॉल्व होंगी, लेकिन असमान हर वाली भिन्न को कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो देखते हैं, कल हमने क्या पढ़ा बता देते हैं आपको। मान लो यहाँ है 2/3 प्लस 5/3, और मैं आपसे अगर इसका आंसर पूछूं तो आप इजीली बता दोगे क्योंकि सर ने बता चुका है। तो इसीलिए हम इसको एक बार सॉल्व करके दिखा देते हैं। जिनको नहीं आता वो देख ले, एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूं। ठीक, देखो, अगर इस तरीके से आपको कहीं दिख जाए, कहीं इस फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन लिखा है और आपको दिख गया, अब मेन चीज क्या देखनी है आपको कि उनका डिनोमिनेटर देखना है। क्या देखना है? डिनोमिनेटर यानी कि हर। अगर हर समान है तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करने में। आप सर की बातों को अच्छे से सुनो, फिर देखो। देखो, ध्यान से देखो। हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर। क्या लिखा है? 2। हम 2 लिख देंगे। किसका साइन है? प्लस का, हम प्लस लिख देंगे। किसका कितना लिखा है? 5, हम 5 लिख देंगे। दोनों जगह अपॉन लगा हुआ है, हम एक बड़ा सा अपॉन लगा देंगे। इतना कर लोगे। देखो, अब यहाँ 3 जो है 2 बार लिखा हुआ है। हर क्या है यहाँ पे? 3 है। कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार। हम यहाँ इसको 2 बार नहीं लिख के एक ही बार लिखेंगे। और भाई हमें पता है 2 + 5 किया जाए तो कितना हो जाएगा? 7, और अपॉन लगा है तो अपॉन लगा दिया, और 3 है तो 3 लिख दिया, और ये हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये क्लास रिवीजन करवा दे रहा हूं मैं। अब मान लो हम एक माइनस वाली फ्रैक्शन सॉल्व कर लें। यहाँ पे लिख देते हैं 10/3 और माइनस कर दें 2/3। तो कैसे होगा? सिंपल फंडा है इसका भी। 10 लिखा है 10 लिख दो, माइनस लगा है माइनस लगा दो, 2 लिखा है 2 लिख दो, अपॉन में 3 2 बार है, एक बार 3 लिख दो। 10 - 2 हो गया तो कितना रह गया? 8, और अपॉन में कितना है? 3, और ये क्या हो गया? हमारा आंसर। ठीक, अब हम देखते हैं कि भैया ये तो सर ने बड़े इजीली सॉल्व करवा दिया, ठीक है, लेकिन ऐसी फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करेंगे आप? मैं इसको इरेज कर दूं? नहीं, अभी रहने दो, मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, इतना समझ गए ना आप? अगर जिनका हर समान है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। अगर मान लो सर ऐसा है कि हमारे सर ने एक क्वेश्चन दिया था इस तरीके का। 10/5 लिखा उन्होंने, फिर उन्होंने लिख दिया 3/5। तो सर ये तो मैंने सॉल्व कर दिया। कैसे किया? कि 10, क्योंकि ऑनलाइन वाले सौवी सर ने बताया था कि ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, और ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। लेकिन सर दिक्कत यहाँ होगी कि हमारे जो स्कूल वाले सर थे और किताब में जो सवाल आया था वो सर इस तरीके का आ गया। सर लेकिन ये मुझसे हुआ ही नहीं। अब सर ये कैसे होगा? तो टेंशन नहीं लेने का, यहाँ खड़े हैं ना,
देखो क्या करना है आपको, क्या करना है, ये ऐसे सवाल अगर आपको कहीं दिख जाए, पहली चीज इन दोनों में डिफरेंट बताओ कि इसमें क्या खास था और इसमें क्या खास था। सिंपल सी बात है, यहां डिनोमिनेटर कैसा था, सेम था, और यहां डिनोमिनेटर कैसा है, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, कैसा है, अलग अलग है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको हर या डिनोमिनेटर अलग अलग दिखे, पहले तो उनको एक जैसे बनाओ। कैसे बनाओ, एक जैसे बनाओ। लेकिन सर ये बनेगा कैसे, आपने तो कह दिया कि बनाओ, हम बताएंगे। देखो इसके नीचे कितना लगा, 10/7, यहाँ 7 लिखा है, इसको एक साइड में हम रफ कार कर लेते हैं। 7 लिखा है, 7 को उठा लिया, कॉमा लगाओ। कितना लिखा है, 5 लिखा है, 5 को उठा लिया। ठीक, अब इनका हमने निकाला एलसीएम। एलसीएम आता ही नहीं आता, आता होगा। एलसीएम क्या निकाला, एलसीएम। तो देखो 2 से कुछ चला जाएगा, 2 से कुछ कट जाएगा, नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से। तो 7 का तो हम 7 ही रहने देंगे। 5 बन जा 5, ये हो गया। फिर ऐसे ही 7 को काट देंगे, 7 बन जा 7, 1 1 हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 × 7 यानी कि 35। तो कहने का मतलब ये है 5 का गुणा 7 में किया तो कितना आ गया, 35। कहने का मतलब ये है कि जो 35 जो होगा वो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तभी तो डिनोमिनेटर सेम हो पाएगा। लेकिन सर यहाँ 35 करेंगे कैसे, देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ 7 पहले से ही है ना, 7 पहले से ही है ना। ठीक, एक चीज मान के आप शाम को घर आए, ठीक है, आपने खाना खा लिया, पहले ही खाना खा लिया, और फिर आपके पापा ड्यूटी से आते हैं और बोलते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, खाना खा लो मेरे साथ। तो आप उनसे क्या बोलोगे, नहीं डैडी मैं खा चुका हूँ खाना। आपके पेट में जगह है ही नहीं खाने के लिए, क्योंकि आप खा चुके हैं ना, वो खाना आपके पेट में पहले से है। तो वही चीज यहाँ 7 पहले से है, मौजूद है, तो हमें 7 लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें ये देखना है कि 7 में हम कितने का गुणा करें कि कितना हो जाए, 35 हो जाए। तो कितने का गुणा करेंगे हम, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का। और देखो एक चीज फ्रैक्शन में हमेशा याद रखना कि जितने का गुणा हम नीचे करेंगे उतने का गुणा हम कहाँ करेंगे, ऊपर करेंगे। ठीक है, 5 का गुणा नीचे किया, 5 का गुणा ऊपर किया। यही कंडीशन हमें इधर देखनी है। पहले से हमारे पास 5 हैं, यानी कि हर में हमारे पास 5 हैं, तो 5 में कितने का गुणा किया जाए कि 35 हो जाए। कितने का गुणोगे, 5 सत्ते 35, 5 7 जा 35। अगर नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी गुणा करोगे, सिंपल सी बात है। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करना आता होगा। 10 5 जा 50 और 7 5 जा 35, प्लस लगा है, प्लस लगा दिया, और 3 7 जा 21 और 5 7 जा 35। देख लो कुछ आपको ऐसा मिलता जुलता दिखाई दे रहा है या नहीं। डिनोमिनेटर सेम था, हमने ऐसे सॉल्व किया। अब डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है ना, तो इसको भी हम ऐसे कर लेंगे। 50 लिखा है, 50 लिख दिया, प्लस लगाए, प्लस लगा दिया। 21 तो 21 एक बड़ा सा अपॉन 35 2 बार लिखा है, कितने बार लिखेंगे, केवल एक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इनको ऐड कर दो, 0 में 1 ऐड हुआ, 1 आया, 5 में 2 ऐड हुआ, 7 आ गया, और अपॉन में कितना है, 35। और ये सर जी क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी तरीके से माइनस वाले हैं, मैं आपको इधर सॉल्व करके दिखा देता हूं। ऐसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं। ठीक, 10/5 और यहाँ प्लस था, हमने माइनस ले लिया, यहाँ कर दिया 3/5। ओ सॉरी, हमें ये वाला क्वेश्चन उतारना था जिसके डिनोमिनेटर कैसे हैं, अलग अलग। ठीक है, 10/7 और 3/5 ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना सभी लोग। आपको पता है कि डिनोमिनेटर से समान करने के लिए यानी बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम हमने कर लिया था, कितना आया, 35 आया। ठीक है, तो 7 में कितने का गुणा करेंगे, 35 हो जाए, भैया 5 का गुणा करेंगे। जब नीचे करेंगे तो कहाँ करेंगे, ऊपर करेंगे। ऐसे ही 5 में कितने का गुणा करेंगे, 7 का, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। सॉल्व कर दो इसको, 10 5 जा 50 और 7 5 जा 35। ठीक है सर जी, माइनस का चिन्ह लगा है तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 3 7 जा 21 और 5 7 जा 35। सर जी ये देखो हमने हर समान कर दिए,
अब आगे सॉल्व कैसे होगा, जिन्होंने कर दिए उनको तो पता ही होगा, है ना। इसी बात पे बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ठीक है, आगे बढ़ो भैया, राम जी का नाम लेते हुए। 50 -21 और अपॉन में लिख देंगे 35। ठीक है, घटाना तो आता होगा सबको। जीरो में से 1 चला जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ क्या क्या ले लेंगे, एक धाई ले लेंगे, एक अंक ले कितना हो जाएगा 10। तो 10 में से 1 गया, यहाँ रह गया 9 और यहाँ रह गया 4। 4 में से 2 गया तो यहाँ रह गया 2। कितना रह गया 2। तो हमारा आंसर कितना हो गया 29/35 और ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया। तो इसी तरीके से हमें सवाल करने हैं और कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर आपको डिनोमिनेटर सेम दिखता है, अगर हर सेम दिखते हैं तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर हर सेम नहीं दिखते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, हरों को समान करना है, डिनोमिनेटर को समान करना है। उससे पहले हम एलसीएम लेंगे, जितना एलसीएम आए समझ जाओ कि दोनों जगह वही होगा। जैसे यहाँ 35 आया तो हम यहाँ 30, यहाँ भी 35 होगा, यहाँ भी 35 होगा। ठीक है, जितने का गुणा हम नीचे करेंगे उतने का गुणा हम ऊपर कर देंगे। ऐसी कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं 2 सवाल आपको दे रहा हूं, आपको होमवर्क में करना है। और जिनको भी ये सवाल समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर मुझको ये समझ नहीं आया, सर उनके लिए बताएंगे। ठीक है, 2 सवाल लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, 20/7 माइनस का 3/2, पहला सवाल। दूसरा सवाल 10/8 माइनस का 1/5। ये 2 सवाल हैं और मैं इनके आंसर कल बताऊंगा आपको कि इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर कितना आया। और जिनका आंसर सही आया होगा वो तो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, और जिनका आंसर नहीं आया होगा तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। ठीक है, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। लेकिन मैं शुरुआत में आपको एक चीज बता चुका था कि ये क्लास उन्हीं के लिए समझ आएगी जिन्होंने हमारी पहली क्लास देखी होगी, फ्रैक्शन का पार्ट 1 देखा होगा। जो पार्ट 2 देख रहे हैं डायरेक्टली उनको समझ नहीं आएगा, इसलिए आप फ्रैक्शन का पार्ट 1 देखें, उसके बाद फ्रैक्शन का पार्ट 2 देखें। और ऐसी क्लासें हमारे चैनल पर आपको डेली मिलती रहेंगी। और अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम 9th 10th 11th 12th साइंस, इंग्लिश, मैथ सब कुछ अवेलेबल करा देंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को बताएं कि ऐसे ऐसे 100 सर हैं वो पढ़ाते हैं और आपको फुल गाइडेंस मिलेगी। ओके, डन।